एक हैरान कर देने वाली घटना जिसने पूरा नजरिया बदल दिया। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग उन बातों को क्यों नजरअंदाज करते हैं जिन पर आम लोग घंटों बहस करते रहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो आपकी मनी माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल देगा। प्रसिद्ध लेखक रमित शेट्टी का अनुभव है। वे एक पार्टी में पहुंचे जहां कुछ मोटापे से परेशान लोग अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर चर्चा कर रहे थे। पहला व्यक्ति कह रहा था, भाई प्रोटीन का सेवन बढ़ाओ, शरीर में चर्बी नहीं बढ़ेगी। दूसरा अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच दिखाते हुए बोला, देखिए मैं रोज कितने कदम चलता हूं, ये सब काउंट करती रहती है। तीसरे ने सुझाव दिया, शायद आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है, सुबह सबसे पहले अंगूर का रस लेना चाहिए। चौथा तुरंत बोला, अरे नहीं भाई, पपीते का जूस कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सुनकर रमित को मुस्कान आ गई। वजह ये नहीं कि ये लोग गलत कह रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे एकदम गलत चीजों पर अपना फोकस लगा रहे थे। अगर वास्तव में वेट कम करना है तो केवल दो मूलभूत सिद्धांत हैं, कम खाना और ज्यादा व्यायाम करना। बाकी सब सेकेंडरी ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो केवल प्रोफेशनल एथलीट्स के काम आती है। धन के मामले में भी यही भूल, यही गलती हम फाइनेंशियल मैटर्स में करते रहते हैं। अक्सर लोग ऐसी सलाह देते हैं, हर महीने फैमिली के साथ बाहर खाना छोड़ दो, वो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाओ। 6.2% एफडी से पैसा निकालकर 6.3% वाली स्कीम में ट्रांसफर कर दो। अगला कौन सा आईपीओ प्रॉमिसिंग लग रहा है? ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी पर बहुत कम प्रभाव होता है। इनसे आपको एहसास होगा कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ समय बाद आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और असली रिजल्ट्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये ठीक वैसा है जैसे एटीएम मशीन्स में बैंक्स पेपर रिसीप्ट नहीं देते एनवायरनमेंट को बचाने के नाम पर, लेकिन उसी एटीएम में 2 एयर कंडीशनर्स 24/7 चलते रहते हैं, जबकि पूरे दिन में लोग कुल मिलाकर 2 मिनट भी वहां नहीं बिताते। दौलत निर्माण के 4 मजबूत आधार। छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशंस में समय बर्बाद करने के बजाय इन 4 बड़ी रणनीतियों पर ध्यान दें। 1. सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स को खत्म करें। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले सभी हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स, होम लोन को छोड़कर को क्लियर कर दें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि 12% के रेट पर पर्सनल लोन का ईएमआई भरते रहते हैं और साथ ही 6% एफडी में पैसा भी रखते हैं, ये सोचकर कि भविष्य सिक्योर हो रहा है। ये फाइनेंशियल लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कभी गारंटीड नहीं होते। आप अभी भी सीख रहे हैं, मिस्टेक्स करेंगे और साल में 10 से 15% रिटर्न मिलेगा या नहीं, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो गारंटी देना ही पड़ेगा। लर्निंग के लिए स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी फोकस डेट एलिमिनेशन पर रखना चाहिए। 2. इन्वेस्टमेंट्स को रिकरिंग बनाएं और फिक्स्ड कॉस्ट्स को मिनिमाइज करें। ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जहां इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली हो और एक्सपेंसेस के लिए मैनुअल डिसीजंस लेने पड़े। अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं, अकेजनली मैनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि मल्टीपल रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस और फिक्स्ड कॉस्ट्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक बार आईपीओ में 10,00,20,000 इन्वेस्ट करता है, लेकिन हर महीने एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शंस पर हजारों रुपए बिना सोचे खर्च करता रहता है। आइडियल अरेंजमेंट, सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को मैनुअल रखें, जिसके लिए हर बार कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़े। 3. रिटायरमेंट फंड्स में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें। पीपीएफ जैसी रिटायरमेंट स्कीम्स में जितना ज्यादा हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें। इनसे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को फोर्स करती है। जो लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते, वे भी इनफोर्स्ड सेविंग्स मैकेनिज्म से बेनिफिट उठा लेते हैं। 4. इनकम ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट करें। प्रमोशंस, सैलरी नेगोशिएशंस या साइड इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करने पर फोकस करें। एक बार 30% सैलरी इंक्रीज मिल जाए तो उस सिंगल नेगोशिएशन से लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिलते हैं।
जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कंसिडर करें, इससे एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी और नई स्किल्स भी डेवलप होंगी। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसे लार्जर बिजनेस में स्केल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर वेल्दी लोग बिजनेस ओनर्स हैं। मैसिव कैपिटल से बड़ा बिजनेस शुरू करना जरूरी नहीं, छोटे आइडिया से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी रखनी चाहिए। 85% रूल, परफेक्ट की बजाय शुरुआत को प्राथमिकता। बहुत से लोग आइडियल इन्वेस्टमेंट या ब्रोकर चूज करने में पैरालाइज्ड हो जाते हैं। यंग पीपल अक्सर कहते हैं कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम अमाउंट है। 5, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0 इतने छोटे डिविडेंड्स 100,200 से क्या होगा? बाद में जब ज्यादा पैसा होता है तो क्लेम करते हैं कि बड़ी अमाउंट्स प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज और टाइम नहीं है। मीनवाइल वे सुपरमार्केट सेल्स और स्पेंडिंग के बारे में एक्सपर्ट लेवल की जानकारी रखते हैं। सॉल्यूशन है 85% रूल। कुछ भी न करने से कहीं बेहतर है 85% सही होना। परफेक्ट म्यूचुअल फंड या स्टॉक सर्च करने के बजाय सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और आप ऑटोमेटिकली 85% सही हो जाएंगे। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में इनिशियल 4 से 5 इयर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। सिमिलरली बेस्ट ब्रोकर फाइंड करने में टाइम वेस्ट ना करें। रिलायबल लो फी ऑप्शन चूज करें और आप 85% सही हो जाएंगे। ऑटोमेशन की असली ताकत। ह्यूमन नेचर में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए वीकनेस है। आज मोटिवेटेड फील करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, कुछ महीने कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 6 से 12 महीने बाद लाइफ में बिजी हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का पैशन फेड हो जाएगा और ओल्ड हैबिट्स में वापस चले जाएंगे। सक्सेस के लिए इस जर्नी को ऑटोमेट करना पड़ेगा। मशीन्स को रिपीटेडली मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। 2 अकाउंट स्ट्रैटेजी, कम से कम 2 सेपरेट सेविंग्स अकाउंट्स मेंटेन करें। अकाउंट 1 डेली एक्सपेंसेस अकाउंट, शॉर्ट टर्म सेविंग्स और रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए। आपका स्पेंडिंग मनी इसके थ्रू फ्लो होता है। अकाउंट 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्योरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड। सिप डिडक्शंस इसी से होते हैं, स्टॉक डिविडेंड्स इसी में आते हैं। ट्रैकिंग सिग्निफिकेंटली ईजियर हो जाती है। सैलरी मिलने पर इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट पोर्शन को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। 50-30-20 बजटिंग अप्रोच, मंथली सैलरी का मिनिमम 10% इन्वेस्ट करने का टारगेट रखें। 50 to 60% एसेंशियल एक्सपेंसेस, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज। 10% इमरजेंसी फंड बिल्डिंग, 10% इन्वेस्टमेंट्स, मिनिमम बेसलाइन, मोर इज बेटर। 20 to 30% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय। कॉन्शियस स्पेंडिंग, सस्टेनेबल वेल्थ का फाउंडेशन। बुक की मोस्ट वैल्यूबल इनसाइट ये है कि उन चीजों पर स्पेंड करने के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए जो आप जेन्युइनली लव करते हैं, प्रोवाइडेड आप अदर एक्सपेंसेस कंट्रोल करें और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जैकी 25 इयर्स, 50,000 मंथ सैलरी, ट्रैवल पैशनेट है, ट्रिप्स के लिए 10,000 रुपए मंथली एलोकेट करता है, अदर एक्सपेंसेस स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है, जीरो लोन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूसेज, पेरेंट्स के साथ लिविंग, होम फूड कंजम्पशन। टोटल सैलरी का 50% 25,000 रुपए सेव और इन्वेस्ट करता है। 10 इयर्स में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के ट्रैक पर है। मॉन्टी 30,000 मंथ सैलरी, कार्स के लिए पैशनेट है, कार EMI पर 10,000 रुपए स्पेंड करता है, ओन हाउस है, मिनिमल अदर कमिटमेंट्स है, सैलरी का 20% स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में एक्सीलेंट प्रोग्रेस कर रहा है। सनी द प्रॉब्लमैटिक केस, जैकी के ट्रैवल फोटोज और मॉन्टी की रोड ट्रिप्स देखकर एनवियस हो जाता है। बोथ एक्सपीरियंसेस चाहता है डिस्पाइट होम लोन जो सैलरी का 50% कंज्यूम करता है। ये अप्रोच फाइनेंशियल डिजास्टर की डायरेक्शन में ले जाता है कि लर्निंग वो सिलेक्ट करे जो मैक्सिमम हैप्पीनेस देता है और उस पर गिल्ट फ्री स्पेंड करें। अन्य एरियाज में रूथलेसली एक्सपेंसेस को कट करें। स्कैटर्ड स्पेंडिंग के नुकसान, यहां तक कि मिलियनेयर्स भी ब्रोक हो सकते हैं अगर वे एवरी कैटेगरी में स्पेंडिंग करें।
माइक टायसन ने बॉक्सिंग करियर में मिलियंस अर्न किए, लेकिन टुडे फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग है। फाइनल थॉट्स, आज स्टार्ट करने से आप ऑलरेडी वेल्दी हैं। अगर आप टुडे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी इनिशिएट करते हैं, चाहे 21 की एज में स्मॉल अमाउंट्स के साथ, और उन चीजों पर थॉटफुली स्पेंड करते हैं जो ऑथेंटिक जॉय देती हैं, न कि अदर्स को इंप्रेस करने के लिए, तो आप पहले से ही प्रॉस्परस हैं। वेल्थ केवल अल्टीमेट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर कमांड रखने और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने के बारे में है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसके लिए करेक्ट प्रायोरिटीज पर फोकस करना एसेंशियल है। माइनर थिंग्स को ओवर ऑप्टिमाइज करना स्टॉप करें और मेजर 4 स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना बिगिन करें। रिमेंबर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने आप को प्लेजर से डिप्राइव करने के बारे में नहीं है, ये डेलिबरेट चॉइसेस बनाने के बारे में है जो आपकी कोर वैल्यूज के साथ हार्मोनाइज हो और साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करें। टुडे ही शुरुआत करें, प्रोसेस को ऑटोमेट करें और उन फंडामेंटल्स पर कॉन्सेंट्रेट करें जो जेन्युइनली आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की डायरेक्शन में प्रोग्रेस जनरेट करते हैं। इस एनलाइटनिंग सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वैल्यूएबल सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, जो इन्वेस्टमेंट आज शुरू हो जाए वही सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आपका दिन शुभ हो। म्यूजिक आर्टिस्ट रिहाना ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सू किया था पुअर गाइडेंस के लिए, क्योंकि मिलियंस अर्निंग के बाद भी वो बैंकक्रप्ट हो गई थी। एडवाइजर का रिस्पॉन्स था एनलाइटनिंग। क्या ये बताना रियली नेसेसरी था कि अगर आप हर चीज पर मनी स्पेंड करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। थाउजेंड्स ऑफ लॉटरी विनर्स जो मिलियंस विन करने के बाद भी ब्रोक हो जाते हैं, और मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स डिसेंट इनकम के साथ भी कुछ सेव नहीं कर पाते। सिंपल रीजन, वे कॉन्शियसली स्पेंड नहीं करते। वेल्थ बिल्डिंग का अल्टीमेट सीक्रेट, सभी अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। हर वेल्दी पर्सन ने अपनी लाइफ में कभी न कभी सीरियसली और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिंग शुरू की थी। हर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग पर्सन या तो कभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की या कैजुअली अप्रोच की और क्विकली गिव अप। यंग इंडिविजुअल्स अक्सर एक्सक्यूज बनाते हैं कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए टू लिटिल मनी है। 5,000,10,000 आर्ग्यूइंग कि स्मॉल डिविडेंड्स 1,002,000 मीनिंगलेस है। लेटर जब ज्यादा मनी होता है तो क्लेम करते हैं कि लार्जर अमाउंट्स प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने के लिए एडिक्वेट नॉलेज और टाइम नहीं है। आयरॉनिकली वे स्पेंडिंग के लिए एक्सपर्ट्स हैं। चाइनीज विजडम जो पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है। इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम 10 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम है आज। नोटिस करें, ये नहीं कहती जब अबंडेंट मनी हो जाए या जब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेवलप हो जाए। करंट टेक्नोलॉजी के साथ आप कंप्लीटली फ्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। एंटायर प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। merely 1,002,000 से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट अकाउंट एस्टैब्लिश करें, कोई और एक्सक्यूज नहीं। ऑटोमेटिक सिप्स कॉन्फ़िगर करें, जो भी अमाउंट करंटली अफोर्डेबल है। अकाउंट्स को सेग्रीगेट करें, एक एक्सपेंसेस के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बिग 4 प्रायोरिटीज पर फोकस मेंटेन करें, डेट क्लियरेंस, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनकम एनहांसमेंट। 85% प्रिंसिपल को अप्लाई करें। परफेक्ट ऑप्शंस की सर्च में टाइम वेस्ट करने के बजाय गुड इनफ चॉइसेस से प्रोसीड करें। मैक्सिमम ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करें, विल पावर डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करें। स्मॉल बिगिनिंग्स की साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, छोटी शुरुआत को अंडर एस्टिमेट न करें। अगर आप 21 इयर्स की एज में मॉडेस्ट अमाउंट से स्टार्ट करें और डिविडेंड्स को कंसिस्टेंटली री इन्वेस्ट करते रहें, तो डेकेड्स में कंपाउंडिंग इफेक्ट ट्रूली एस्ट्रोनॉमिकल होता है। क्रिटिकल फैक्टर है 3 एलिमेंट्स पर कॉन्शियस मास्टरी: इनकम, करियर एडवांसमेंट और साइड वेंचर्स के थ्रू प्रोएक्टिवली ग्रो करें। इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करें और रिकरिंग पैटर्न एस्टैब्लिश करें। एक्सपेंसेस उन थिंग्स पर डेलिबरेटली स्पेंड करें जो जेन्युइन हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। फाइनल थॉट्स, आज स्टार्ट करने से आप ऑलरेडी वेल्दी हैं।
अगर आप टुडे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी इनिशिएट करते हैं, चाहे 21 की एज में स्मॉल अमाउंट्स के साथ, और उन चीजों पर थॉटफुली स्पेंड करते हैं जो ऑथेंटिक जॉय देती है, न कि अदर्स को इंप्रेस करने के लिए, तो आप पहले से ही प्रॉस्परस हैं। वेल्थ केवल अल्टीमेट डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर कमांड रखने और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने के बारे में है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसके लिए करेक्ट प्रायोरिटीज पर फोकस करना एसेंशियल है। माइनर थिंग्स को ओवर ऑप्टिमाइज करना स्टॉप करें और मेजर 4 स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना बिगिन करें। रिमेंबर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने आप को प्लेजर से डिप्राइव करने के बारे में नहीं है, ये डेलिबरेट चॉइसेस बनाने के बारे में है जो आपकी कोर वैल्यूज के साथ हार्मोनाइज हो और साइमल्टेनियसली लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करें। टुडे ही शुरुआत करें, प्रोसेस को ऑटोमेट करें और उन फंडामेंटल्स पर कंसंट्रेट करें जो जेन्युइनली आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की डायरेक्शन में प्रोग्रेस जनरेट करते हैं। इस एनलाइटनिंग सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वैल्यूएबल सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, जो इन्वेस्टमेंट आज शुरू हो जाए वही सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आपका दिन शुभ हो।